स्टार टुडे टॉपिक जो है बॉडी अरेंजमेंट इनकी कॉलोनियल है। मींस ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, जैसे ओबेला, कोरल सीफ, डिप्लोब्लास्ट कॉलोनी मेम्ब्रेन होती है, एपिडर्मस जो कि एक्टोडर्म से ड्राइव होती है। ये कहेंगे आप बेटा पोलिप हाइड्रा बोरल एंड से अटैच है, इसका निचला हिस्सा अटैच है और ये इसका माउथ इर्द गिर्द ये प्रोजेक्शन है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। तो एपिडर्मस में देखिए निमेटोसाइट्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी हैं, एपिथेलियल है, नर्व है। ये बीच वाली अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप ठीक ठाक होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मैं आपका सर हमज़ा असलम आपके लिए एक दोबारा लेक्चर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ मैं, क्योंकि माशाल्लाह पिछली प्रीवियसली आपका काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा था और तो सोचा फिर इस समर में एक गर्मा गर्म टॉपिक हो जाए। और आई अपोलोजाइज़, बहुत माजरत के साथ काफ़ी इतना टाइम लग गया दोबारा लेक्चर अपलोड करते हुए। दरअसल कह लेंगे कुछ काम में मैं बिज़ी था। सो होपफुली अब ये चीज़ और सिलसिला कॉन्टीन्यूस रहेगा, सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह, और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में समझाता रहूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक जो है बायोलॉजी से ही लिया गया है और चैप्टर 1 फाइलम नीडेरिया। सो हमने बेटा छोड़ा था फाइलम पॉलीफेरा से, जो फाइलम सीरीज स्टार्ट की थी उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम क्नीडेरिया। चलिए, फाइलम क्नीडेरिया, ये फाइलम गंडेरिया नहीं है, ठीक है? तो ये इसके प्रोनाउंसिएशन है क्नीडेरिया। सो इंट्रोडक्शन। तो बेटा फाइलम क्नीडेरिया ये किससे ड्राइव हुआ है? ग्रीक वर्ड ऑब्वियसली, लैटिन या ग्रीक बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में बहुत पाए जाते हैं। सो ग्रीक वर्ड सीनोज या सीनाइड, जिसका मतलब क्या था? स्टिंगिंग नेटल, ठीक है? और ये फाइलम प्रपोज करने वाले आपकी स्क्रीन पे हैं और इनका नेम है रेडोल्फ ल्यूकार्ट। तो ये रेडोल्फ ल्यूकार्ट ने ये फाइलम प्रपोज किया था। सो इसकी बेटा 1,01,000 स्पीशीज़ हैं जो कि ज़्यादातर मरीन है, समुद्री, और फ्यू जो है फ्रेश वाटर है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा हाइड्रा और जेलीफिश, दीज आर फ्यू वाटर। जेलीफिश ओशंस में भी होती हैं। सो ये फ्रेश वाटर जेलीफिश। बॉडी अरेंजमेंट इनकी कॉलोनियल है। मींस ये कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहते हैं, जैसे ओबेला, कोरल, सी फैंस। तो एक कॉलोनी होती है इनकी मैरीन और फ्रेश वाटर्स में। दूसरे ये ससाइल होते हैं, मींस ये मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे अटैच रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा। और इसके बाद कुछ मोटाइल्स हैं जैसे कि जेलीफिश। आपकी स्क्रीन पे ये हाइड्रा और ये जेलीफिश। अच्छा बच्चे, स्टिंकिंग नेटल से क्या मुराद है? इनके बारे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, और वो कैसा होता है? वो कह लेंगे कांटेदार, ठीक है? तो उसी वजह से वो स्टिंकिंग नेटल कहते हैं। जैसे आपको ये हाइड्रा की ये चीज़ नज़र आ रही होगी जिससे प्रे को कैप्चर कर रहा है, तो ये चीज़ इसको स्टिंकिंग नेटल को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री, ये रेडियल सिमेट्री के होते हैं। डिप्लोब्लास्ट मीन्स 2 मेम्ब्रेन होती हैं। एपिडर्मस जो कि एक्टोडर्म से ड्राइव होती है, और गैस्ट्रोडर्मस जो एंडोडर्म से ड्राइव होती है, ठीक है? रेडियल सिमेट्री से मुराद कि अगर आप इसको एक प्लेन में काटें तो इक्वल 2 हाफ्स में कट होंगे और मिरर इमेज आएगी, ठीक है? अगर आप इनको सेंट्रल एक्सिस से कट करेंगे, है, तो इनकी मिरर इमेज जनरेट होगी, चाहे वो जेलीफिश है चाहे वो हाइड्रा है। उसे रेडियल सिमेट्री, ऐसी शेप को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर है जो कि शॉर्ट भी आ सकता है, मीजोजेलिया। अब ये किसे कहते हैं? ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि कहाँ होते हैं? एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान, ठीक है? तो जेली लाइक स्ट्रक्चर jelly-like structure present between epidermis and gastrodermis, ठीक है? सो एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान जेली लाइक स्ट्रक्चर है।
इसमें एमेबॉइड सेल्स होते हैं। दी सेल्स आगे जाके ये सेल क्नीडियोसाइट्स को मर्ज करते हैं, फॉर्म करते हैं। और ये क्नीडियोसाइट क्या है, ये स्पेशल सेक्रीटरी ऑर्गन है, ऐसे ऑर्गन जिसमें से सिक्रीशन होती है, कोई मादा खारिज होता है, उसे हम कहते हैं निमेटोसिस्ट। उस ऑर्गन कहते हैं निमेटोसिस्ट। और ये निमेटोसिस क्या करता है, ये बॉडी को डिफेंड भी करता है फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड कैप्चर प्रे, और इसको कह लेंगे प्रे को, शिकार को पकड़ने के लिए भी काम। लास्ट स्लाइड में आपको सारी है मैं एनाटॉमी, मिसोलॉजी या बॉडी सिमेट्री सारी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा पिक्चर की मदद से। सो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसकी कैविटी, एंट्रोन जिसे कहते हैं, और जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह लो। इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम इतना वेल डिफाइन इसलिए नहीं कहेंगे कि क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स जिनके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं, इसके नहीं है, तो इसको सिंपल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम दे दिया गया है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कहा गया। अच्छा, कैनेडियंस है ब्लाइड एंड कैविटी, सिंगल ओपनिंग माउथ, एक्ट एज एनस फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। तो क्नीडेरियन जैसे कि हाइड्रा वगैरह, जेलीफिश, इनके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है, डबल ओपनिंग नहीं होती। मतलब ये खाना भी उसी ओपनिंग से इनगल्फ करते हैं और उसी ओपनिंग से ये अपना अनडाइजेस्टिव मटेरियल रिमूव भी करते हैं। तो ये जो माउथ है, ये माउथ ही एनस और माउथ दोनों के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट, माउथ सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ प्रोजेक्शन क्या, टेंटिकल्स, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम में दिखाया, जो आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। इसका जो माउथ है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्शंस होती है जिसे हम टेंटिकल्स कहते हैं। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक होता है, मतलब थैले नुमा। तो डाइजेशन या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक है, ठीक है, थैले नुमा होता है। ओके जी बेटा, तो यहाँ पे सिस्टम लिखना मैं भूल गया, सो माजरत। इसका थैलेनुमा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स इन द बॉडी वो, ठीक है। तो ये गुच्छा है न्यूरॉन्स का, जो कि नर्व सेल्स होते हैं जिन्होंने अपने पास जनरेट करनी है, उसका पूरा पूरा नेटवर्क होती है, पूरी जिस्म में फैला हुआ होता है। दिस नो सेंट्रल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये बेटा सिंपल कह लेंगे एनिमल ऑर्गेनिज्म है, इसमें कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स नर्वस, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता। बॉडी फॉर्म्स जो है इसकी बेटा, पोलिप्स सिलेंड्रिकल अटैच टू द सबस्ट्रेट एट बॉर्डर लैंड रिप्रोड्यूस एक सेक्स। ये किसी बॉडी में पोलिप्स कहलाती है, जो सिलेंडर नुमा होती है जस्ट लाइक हाइड्रा, और वो एक एबोरल एंड, एबोरल मीन उसका निचला हिस्सा अटैच हो जाता है और वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली करता है, जैसे हाइड्रा बडिंग के फॉर्म में। नेक्स्ट है मेडुसे, ये अम्ब्रेला लाइक होती है, ये फ्री स्विमिंग है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है जस्ट लाइक जेलीफिश, ठीक है। तो ये कह लेंगे आप बेटा, पोलिप हाइड्रा एबोरल एंड से अटैच है, इसका निचला हिस्सा अटैच है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जैसे बर्ड। और ये मेडुसे जेलीफिश जो कि फ्री स्विमिंग में और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। चलिए नेक्स्ट इसकी मॉर्फोलॉजी है बेटा, तो आप देख सकते हैं एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी सभी मैंने एक साथ दी हुई हैं। मैं जैसे इसको रिमूव कर लूँ। चलिए, हाइड्रा मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सेक्शन ए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, जो आपको मैंने निमेटोसिस और टेंटिकल्स के बारे में बताया था। तो इसका माउथ इर्द गिर्द ये प्रोजेक्शन है जिसे टेंटिकल्स कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपोस्टोम, कैनोनिकल प्रोजेक्शन अराउंड, इसके टेंटिकल्स के बाद हाइपोस्टोम भी होते हैं जो कि छोटी सी प्रोजेक्शन है जैसे टीथ लाइक स्ट्रक्चर, और ये माउथ है। इसे ओरल रीजन कहते हैं, ये कॉलम बॉडी रीजन है और ये बेसल बॉर्डर रीजन है जो कि अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल है। और ये बर्ड, और ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये बर्ड आउट ग्रोथ होती है और ये दोबारा हाइड्रा में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है बी एनाटॉमी। चलिए अगर हम इसकी एनाटॉमी देखें तो ऊपर एपिडर्मस, आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग कंटेन निमेटोसाइट्स, ग्लैंड, सेंसरी सेल्स एंड नर्व नेट। तो ये इसके बैरूनी तह जो है, इसमें
निमेटोसाइट्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी और नर्व नेट है, ठीक है जी। इसके बाद यदि मेसोल्जिया मिडल लेयर, नॉन सेलुलर है, जेली लाइक सब्सटेंस, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये उसकी जो अंदरूनी तय है, दरमियानी तय है, इसमें सेल्स नहीं होते, ये जेली लाइक सब्सटेंस से मिलके बनी होती है, ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। कह लें कि ये नॉन मॉडिफाइड स्केलेटन कह लें हम, ठीक है, विदाउट कार्टिलेज, विदाउट बोन्स। तो ये मेसोल्जिया उसकी मिडल लेयर, उसकी एक्ट एज स्केलेटन, ठीक है जी। अब इसके बाद जो सबसे अंदर है वो बेटा थी गैस्ट्रोडर्म्स, लाइंस द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शन लेयर विद ग्लैंड्स विद न्यूट्रिटिव मसल। यहाँ पे उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेशन होनी है, तो ये वाली उसे करवाती है। अब इसको यहाँ पे और अच्छी तरह बताया गया तीनों लेयर्स को। तो एपिडर्मिस में देखिए निमेटोसाइट्स हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, सेंसरी हैं, एपिथेलियल है, नर्व है। ये बीच वाली उसे सपोर्ट कर रही है उसके स्केलेटन सिस्टम। और ये जो नीचे है, सबसे नीचे, इसका काम सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम है, न्यूट्रिशन के साथ ताल्लुक है इसका, और कुछ नहीं। तो बेटा होपफुली ये था आज का टॉपिक, फाइलम नीडेरिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। सो इसी तरह आप रिस्पॉन्स करते रहें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं किसी चीज़ में तो वो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।